हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली मैं ऐसी वीडियोस बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए। वीडियो है आज इसके बारे में कि आखिर टैलेंट क्या चीज़ होती है। टैलेंट क्या चीज़ होती है, हार्ड वर्किंग क्या होता है, और सक्सेस जो होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। उसमें गुड लक भी होती है, हार्ड वर्किंग होती है, और उसमें टैलेंट भी होता है। तो ये 3 फैक्टर्स पे मैं बात करूँगा। होते तो अनगिनत फैक्टर्स हैं, लेकिन इन 3 फैक्टर्स पे मैं थोड़ा फोकस करूँगा, और इन फैक्टर्स के भी अंदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ तक देख मुझे समझ आएगी मैं उन पे बात करूँगा। बाकी बाद में, और मैं एग्जांपल्स के साथ बात करूँगा। जैसे क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। आखिर टैलेंट क्या चीज़ होती है? टैलेंट में आपको मैं एक बात बताता हूँ। टैलेंट वो होता है जो आपको उस बिजनेस की, उस स्पोर्ट्स की, उस मतलब कोई भी करियर है, उसकी आपको समझ हो, उसमें आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं, वो टैलेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें एक बॉलर है। उस बॉलर के आखिरी ओवर चल रहे हैं मैच के, और उसने थोड़ा सा स्कोर रोकना है। ठीक है। तो उस बॉलर के अंदर ये चीज़ है, वो टैलेंट है कि उसको नज़र आ रहा है कि जिस बैट्समैन को वो बॉलिंग करा रहा है, वो किस जगह पे बॉल डालता है तो बैट्समैन उसको मुश्किल से खेलता है। फॉर एग्जांपल, कुछ बैट्समैन होते हैं जो पुल शॉट बड़ी मुश्किल से खेलते हैं, कुछ यॉर्कर बड़ी मुश्किल से खेलते हैं, कुछ कट बड़ी मुश्किल से मारते हैं। तो उस बॉलर के अंदर ये जो टैलेंट है उसको आमद हो जाती है, उसको नज़र आ जाता है कि यार मैं किस जगह पे बॉल डाल रहा हूँ तो बैट्समैन मुश्किल से खेल रहा है। ये होगी एग्जांपल इसकी टैलेंट की। इसकी और भी कई टैलेंट्स की हो सकती हैं एग्जांपल्स, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कर लो, उसके बाद अपने अपने कैरियर में कोई ऑफिस जॉब हो उसमें कर लो। फिल्म इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल उसमें टैलेंट है कि अगर आपका जो ऑपोजिट एक्टर है, ठीक है, आप उसको रीड कर लेते हो कि ये रिएक्शन कैसा देता है, इसमें मैं कैसे बोलूँगा तो वो आगे से कैसे रिएक्शन करता है। ये टैलेंट होता है, नज़र आ जाता है। अच्छा, फिर उसकी वजह से आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है, जिसकी वजह से वो सीन उठ के आता है। ठीक है, मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, होती तो बहुत ज़्यादा है। ठीक इसी तरह ऑफिस जॉब में, ठीक है, आप समझ जाते हो कि आपका जो मैनेजर है, आप उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन वो ढूंढ रहा है, उसकी बात जल्दी समझ जाते हो, क्लिक हो जाती है उसके साथ। ये होता है टैलेंट। अल्लाह ताला की तरफ से आपको आमद हो जाती है, आप समझ जाते हो कि इस बिज़नेस की डिमांड क्या है, इस नौबत, इस वक्त की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया टैलेंट। अब आते हैं हार्ड वर्क पे। इसी तरह क्रिकेट पे मैं आपको मिसाल दूँ, हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क ये है कि आप मिसाल के तौर पे जो आपको समझ आ गया था कि बैट्समैन मुश्किल खेल रहा है बॉल, ठीक है? अब आप उस जगह पे बार-बार बॉल कराते हो। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप एक बार ही बॉल कराओगे, फॉर एग्जांपल उसको यॉर्कर, तो वो आउट हो जाएगा। हो सकता है पहली बॉल खेल ले, दूसरी खेल ले, तीसरी खेल ले, चौथी खेल ले। लेकिन हार्ड वर्क ये चीज़ है कि आप बार-बार ट्राई करते रहो जब तक एक बार क्लिक होता है, ठीक है? हो सकता है पहली बॉल खेली, दूसरी खेली, इसी तरह बाउंस पे आ जाओ, बाउंस पे पहली मिस हुई, दूसरी मिस हुई, तीसरी मिस हुई, करते करते हो सकता है 2 ओवर 3 ओवर वो आपको झेल ले। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बाउंस को खेलने की कोशिश करेगा और एज हो जाएगी, और ऊपर फिर हवा में चली जाएगी। ये जो थोड़ा सा ना जो एज हो जाएगी, ये लक का फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये तो अब किसी के हाथ में नहीं कि एज होएगी, ये लक है। ये ऊपर से अल्लाह ताला आपको ये एज करवाएगा। ठीक है। हार्ड वर्किंग है कि ये बार बार आपने वहीं पे बॉल करवानी है, बार बार उसी जगह पे उतनी तेज दौड़ के उतनी स्पीड से, ताकि वो जो आप चाह रहे हो, जो आपको नजर आ गया ऐसे बॉलर, वो आपको मिले, अचीव कर सको। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है। इसमें ये फैक्टर है कि एज तो हो गई, बॉल भी ऊपर चलेगी। अब जिस जिस कैच करने वाले फील्डर के पास, जिसके पास बॉल गई, तो वो भी अब आपके हाथ में नहीं है। वो भी एक लक फैक्टर है कि वो कैच करेगा या नहीं करेगा, वो सही जगह पे खड़ा था कि नहीं खड़ा। अच्छा, ये जो जगह खड़ा है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपका टैलेंट हो सकता है कि आप फील्ड ही ऐसी सेट करो कि आपको पता हो कि मैं यहाँ बॉल कराऊंगा, ये बैट्समैन ऐसे खेलता है, और फिर एज इस तरफ जाएगी। ये थोड़ा सा टैलेंट का फैक्टर है। अब वो कैच करेगा या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये लक का फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, और उसमें भी फिर लक के फैक्टर हैं कि क्या वो बाल जो जैसे आप चाह रहे थे वैसी आई, कि बाल दूर थी, उसके बाद
वो स्लिप हो गया, ये लक के फैक्टर हैं थोड़े बहुत। अच्छा, इसी तरह मैं आपको मिसाल दूंगा, फाइनेंशियली एक फैक्टर होता है, ठीक है। फाइनेंशियली फैक्टर जो आपके अपने हाथ में होते हैं, वो ये है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके शूज़ अच्छे हैं, आपके पास पैसे हैं अच्छे शूज़ खरीदने के, आपके पास किट अच्छी है, आपके पास वो सारा मटेरियल जो आपको चाहिए अपना रोल अदा करने के लिए। जैसे एक बॉलर को मिसाल के तौर पे नेट प्रैक्टिस उसके पास करने की जगह होनी चाहिए, उसके बाद उसके पास बॉलें होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका अपना फाइनेंशियली फैक्टर। अब एक और फाइनेंशियल फैक्टर भी होता है, वो जो होता है एक्सटर्नल। उसमें ऐसे कि आप जिस क्लब के लिए खेलते हो, क्या उसके पास सारी फैसिलिटी हैं, उसके पास अच्छा ग्राउंड है, उसके पास अच्छी पिचें हैं, उसके पास अच्छे स्टेडियम हैं, उसके पास ये सारी फाइनेंशियली चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। अब आप तो नहीं, आप ऐसे इंडिविजुअल तो पूरे क्लब को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, आपने तो अपना रोल करना ना अदा। उसके बाद क्या वो क्लब की इतनी पहुंच है कि आप दूसरों की नज़र में आ सकते हो, बड़े क्लब्स की नज़र में आ सकते हो, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स जहाँ से स्काउट किए जाते हैं वहाँ उनकी नज़र में आ सकते हो कि नहीं, ये दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़, माँ बाप की सपोर्ट, उसके बाद जहाँ आप रहते हो क्या वो जियोग्राफिकली आप जो करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप पाकिस्तान में अगर बनना चाहते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है। तो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ और कीनिया की वाइल्ड लाइफ में बहुत फ़र्क है, ठीक है। पाकिस्तान में जानवर मिलते हैं, लेकिन कीनिया में तो आपको सही जंगली जानवर मिलते हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी, ये सारे बड़े बड़े जो जानवर है। अब उनको फोटोग्राफर बनने के लिए ज़ाहिर बात है आपको उधर जाना पड़ेगा, कीनिया, ठीक है। अफ्रीका में और भी बहुत सारी कंट्री हैं। तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर आ जाता है उसमें। फिर वो फाइनेंशियल फैक्टर भी आ जाता है कि क्या आप सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे कि घर से सपोर्ट नहीं है, या इसलिए नहीं जा पा रहे कि दूर है, या इसलिए नहीं जा पा रहे कि आपकी फिज़िकली जो अल्लाह ताला का फैक्टर है, यानी कि आप हो सकता है ट्रैवल ना कर सकते हो ज़्यादा, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। सो सक्सेस होने के लिए आपको सिर्फ एक फैक्टर नहीं चाहिए होता, आपके जो हाथ में होता है चीज़ें, हार्ड वर्किंग, अच्छा जी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कमिटेड, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो वो होता है फाइनेंशियली हो सकता है, वो भी हो सकता है कि माँ बाप की सपोर्ट, यानी कि आपको रोकने वाले तो नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि जियोग्राफिकली कि आप जिस इलाके में रहते हैं क्या वो जो आपका शौक़ है, पैशन है, उसमें हो सकता है, या उसके लिए आपको ट्रैवल करके दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा आपको उस्ताद कैसा मिला, कोच। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन आपका कोच ही आपकी उसमें टैलेंट ही नहीं है कि आप में वो टैलेंट नोटिस कर सके। अच्छा, उसके बाद कौन से फैक्टर होते हैं, उसके बाद जिसको आपको ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल आप अच्छे क्रिकेटर हो लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि फिर आप अच्छे क्रिकेटर ही रह जाओगे, उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कैप्टन बनने के लिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, आप अपने दूसरे जितने प्लेयर्स हैं, दूसरी जितनी टीम्स हैं जिसके साथ खेलते हो किसी और कंट्री के साथ, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं अच्छी कर सकोगे। उसके बाद पढ़े लिखे हो तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपके जो आजकल के जो समझाने के तरीके होते हैं क्रिकेट के, उसके लिए भी आपको बाकायदा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। उसके बाद ये जितने स्टैटिस्टिक होते हैं प्लेयर्स के, उनको आप पढ़ सकते हो सही से, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा प्लेयर कौन सी कंडीशन में अच्छा खेलता है और कौन सी कंडीशन में इम्प्रूव करेगा, एक्सेल करेगा। ये होती हैं चीज़ें पढ़ाई लिखाई। तो ये मैंने बस 10 मिनट में तकरीबन, अब 10 मिनट होने वाले हैं, मैंने तकरीबन आपको एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना इंसाइट दिया है कि कैसे सक्सेस हो सकता बंदा। सो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन है, मैं और आपको लगता है कि मैं और किसी चीज़ पे इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताइए। या फिर अगर मेरी इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें ठीक नहीं बताई, या फिर मज़ीद किसी और चीज़ पे मैं डिटेल दूं, तो आप प्लीज़ बताइए। और ज़ाहिर बात है लाइक करेंगे तो उसमें मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने लाइक किया है। सब्सक्राइब करेंगे तो आइंदा जो वीडियो बनाऊँगा आपको बेल आइकन से पता चल जाएगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, खुदा हाफिज़।